एनालिस मिशेल की सच्ची कहानी। दुनिया में कई ऐसे रहस्यमय और डरावने किस्से हैं जो इंसान को रूह तक हिला देते हैं। ऐसा ही एक मामला है एनालिस मिशेल का, जिसे आधुनिक समय का सबसे चर्चित एक्सोर्सिज्म, भूत भगाने की प्रक्रिया माना जाता है। यह एक सच्ची घटना है जो जर्मनी में 1970 के दशक में घटी थी। एनालिस की कहानी एक धार्मिक अंधविश्वास, मानसिक बीमारी और तंत्र मंत्र की दुनिया के बीच की जंग को दिखाती है। एनालिस मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को पश्चिमी जर्मनी के एक छोटे से गांव लीबलिंग में हुआ था। उसका परिवार बहुत ही धार्मिक और कैथोलिक था। एनालिस बचपन से ही एक शांत, विनम्र और धार्मिक लड़की थी। वह चर्च जाती थी, प्रार्थना करती थी और ईसा मसीह में अटूट विश्वास रखती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एनालिस की उम्र 16 साल नहीं हुई। 1968 में उसे एक अजीब दौरा पड़ा, जिसमें वह बेहोश हो गई और कुछ समय के लिए उसकी सांसें थम सी गईं। डॉक्टरों ने इसे ग्रैंड माल एपिलेप्सी बताया। आगे के 2 वर्षों में उसे ऐसे दौरे बार बार आने लगे। उसका इलाज न्यूरोलॉजिस्ट से करवाया गया। उन्होंने बताया कि एनालिस को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, जिससे उसे मतिभ्रम और अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। धीरे धीरे एनालिस का व्यवहार बदलने लगा। उसने दावा किया कि उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे बताती हैं कि वह नरक में जल जाएगी। वह खुद को अभिशप्त मानने लगी थी। अगर आपको अब तक की ये कहानी डरावनी और रहस्यमयी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप ऐसे ही और रोंगटे खड़खड़े कर देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसने अपने परिवार को बताया कि जब वह प्रार्थना करती है, तो अंदर से कोई शक्ति उसे रोकती है। उसे लगने लगा कि कोई शक्ति उस पर हावी हो रही है। उसने धार्मिक वस्तुओं जैसे कि क्रॉस और प्रार्थना पुस्तकों से दूरी बना ली और चर्च जाने से मना कर दिया। एनालिस का इलाज वर्षों तक मनोवैज्ञानिक और दवाइयों से चलता रहा, लेकिन उसके हालात और भी बिगड़ते गए। उसकी हालत देखकर परिवार को यकीन होने लगा कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि कोई शैतानी ताकत है। 1973 में एनालिस और उसके माता-पिता ने कैथोलिक चर्च से संपर्क किया और एक्सॉर्सिज्म की अनुमति मांगी। शुरुआत में चर्च ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें यह मानसिक बीमारी ही लगी। लेकिन जब स्थिति और खराब हो गई और एनालिस की हालत बेहद डरावनी हो गई, जैसे कि वह अजीब आवाजों में बोलने लगी, अपने शरीर को घायल करने लगी, दीवारों पर सिर पटकने लगी, तो आखिरकार 1975 में चर्च ने एक्सॉर्सिज्म की अनुमति दे दी। कैथोलिक पादरी अर्नोल्ड रेंज और एर्नस्ट आल्ट को नियुक्त किया गया। इन दोनों ने मिलकर एनालिस पर 67 बार एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया की, जो 10 महीने तक चली। हर सेशन कई घंटों का होता था। इन एक्सॉर्सिज्म के दौरान एनालिस की रिकॉर्डिंग्स भी की गईं, जिसमें उसकी आवाजें बिल्कुल मर्द जैसी, डरावनी और अलग-अलग भाषाओं में होती थीं। वह दावा करती थी कि उसके अंदर 6 राक्षस आत्माएं हैं: लूसिफर, जुडास, हिटलर, कैन और एक और नामहीन राक्षस। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वह खाना पीना बंद कर चुकी थी। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था और वह खुद को नुकसान पहुंचाती थी। 1 जुलाई 1976 को एनालिस मिशेल की मृत्यु हो गई। वह सिर्फ 23 साल की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु भूख और कमजोरी के कारण हुई। उसका वजन मृत्यु के समय सिर्फ 30 किलोग्राम था। एनालिस की मृत्यु के बाद पूरे जमीन हंगामा मचा गया। उसके माता पिता और दोनों पादरियों पर हत्या के आरोप लगे। कोर्ट में बहस हुई कि क्या है हम मामला मानसिक बीमारी का था या वास्तव में वह किसी राक्षसी ताकत के कब्जे में थी। 1978 में अदालत ने चारों को 6 महीने की जेल और 3 साल की प्रोबेशन की सजा सुनाई। हालांकि जेल की सजा को बाद में निलंबित कर दिया गया। एनालिस मिशेल की कब्र आज भी लोगों के लिए आस्था और डर दोनों का केंद्र है। उसके रिकॉर्ड किए गए ऑडियो टेप्स आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। इस घटना ने द एग्जोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी हॉलीवुड फिल्मों को प्रेरित किया। आज भी लोग बहस करते हैं, क्या एनालिस मानसिक रोगी थी या सच में उस पर किसी शैतानी आत्मा का साया था।